दोस्तों, पेटीएम एक ऐसा नाम है जिसका मतलब ही लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन समझते हैं। और पेटीएम यानी कि पेमेंट थ्रू ऑनलाइन के फाउंडर विजय शेखर शर्मा का ये सफ़र इतना आसान नहीं था। एक समय तो ऐसा भी था जब विजय के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, जिसके कारण वे गाड़ी में ना चढ़कर मीलों दूर तक का सफ़र चलकर ही तय कर लेते थे। और पैसों के कमी के कारण कभी कभी तो 2 कप चाय पीकर भी दिन गुजारना पड़ता था। लेकिन विजय ने कभी हार नहीं माना और पेटीएम जैसी सफल कंपनी बना डाली, जो कि 15,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की कंपनी है। तो चलिए दोस्तों, विजय शेखर शर्मा के सफर को हम शुरू से जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने मेहनत और संघर्ष के दम पर भारत का पहला और सबसे सफल ऑनलाइन पेमेंट ऐप बना डाला। इस कहानी की शुरुआत आज से करीब 47 साल पहले 8 जुलाई 1973 को हुआ, जब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में विजय शेखर शर्मा का जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और मां गृहिणी। अगर हम बात करें उनके पढ़ाई की, तो शुरुआती पढ़ाई उन्होंने गांव के ही सरकारी स्कूल से की, जहां प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली चले आए और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। लेकिन शुरुआती पढ़ाई हिंदी माध्यम से करने के कारण वे अंग्रेजी विषय में बेहद कमजोर थे, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ाई में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके कारण कभी स्कूल में टॉपर रहने वाले विजय इंजीनियरिंग की परीक्षा में बड़ी मुश्किल से पास भी हो पा रहे थे, और ये सब अंग्रेजी ना जानने के कारण हो रहा था। अपने इस समस्या से विजय काफी परेशान रहते थे और कई बार तो उनके मन में वापस घर लौटने का ख्याल भी आता रहता था। लेकिन उनके किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। अपने समस्या को देखते हुए विजय ने अंग्रेजी विषय पर काबू करने का फैसला किया। और फिर क्या था, वे बाजार से वो किताबें खरीदा करते थे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होती थी, और उसे एक साथ पढ़ा करते थे। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर इंसान में कुछ सीखने का लगन हो तो वो कुछ भी कर सकता है। और कुछ ऐसा ही विजय के साथ भी हुआ। अपने कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने अंग्रेजी सीख ली। उस समय विजय याहू के फाउंडर जेरी यांग और डेविड फिलो से काफी प्रभावित थे, और वो भी उनकी तरह इंटरनेट के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते थे। क्योंकि याहू स्टैनफोर्ड कॉलेज कैंपस में बनी थी, इसलिए विजय भी वहां जाकर पढ़ाई करना चाहते थे। लेकिन पैसों के कमी के कारण वे ऐसा नहीं कर सकते थे। हालांकि विजय ने कभी हार नहीं माना। उन्होंने स्टैनफोर्ड के ही कुछ जीनियस को फॉलो करते हुए खुद के दम पर कोडिंग सीखा, और फिर जल्द ही खुद का एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को तैयार किया, जिसे आगे चलकर हिंदुस्तान के बड़े बड़े अखबार कंपनी और न्यूज़ मैगजीन्स ने भी इस्तेमाल किया। कुछ समय बाद उन्होंने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक्सेस नाम की कंपनी की शुरुआत की। उनका यह बिजनेस मॉडल बहुत लोगों को पसंद आया, और साल 1999 में उन्होंने एक्सेस को यूएसए की लोटस इंटरवर्क नाम के कंपनी को 5 लाख अमेरिकी डॉलर में बेच दिया और खुद का कुछ करने का सोचा। और साल 2001 में उन्होंने अपना सारा पैसा लगाकर 197 नाम की कंपनी की स्थापना की। लेकिन विजय की ये कंपनी नहीं चल पाई, जिसके कारण वे पूरी तरह से टूट चुके थे, और आर्थिक स्थिति भी ऐसी हो गई थी कि पैसे बचाने के लिए वे पैदल ही अपनी मंजिल का सफर तय करने लगे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि 2 कप चाय पीकर पूरा दिन गुजारना पड़ता था। लेकिन विजय ने कभी हार नहीं माना, और शायद इसी वजह से उनकी कोशिश भी रंग लाने लगी। और जीएसएम सीडीएमए मोबाइल ऑपरेटर को सेवा देने वाली उनकी कंपनी 197 धीरे धीरे तरक्की की पटरी पर लौटने लगी। उस समय बाजार में स्मार्टफोन बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा था, और यहीं से उनके दिमाग में कैशलेस ट्रांजैक्शन का आइडिया भी आया। और उन्होंने 197 के बोर्ड के सामने पेमेंट इकोसिस्टम को शुरू करने का प्रपोजल रखा। क्योंकि ये एकदम नया मार्केट आइडिया था, इसलिए कोई भी रिस्क उठाने को तैयार नहीं था, जिसके कारण विजय ने 197 कंपनी से
अपनी पर्सनल शेयर का 1% बेचकर अपना नया बिजनेस में लगाकर वर्ष 2001 में paytm.com की स्थापना की, जहां शुरुआती दौर में पेटीएम डीटीएच रिचार्ज और प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज जैसी सुविधा देती थी। लेकिन बिजनेस में अपनी सफलता को देखते हुए विजय ने धीरे धीरे अपनी सर्विस को बढ़ाना शुरू कर दिया, जहां बिजली बिल, गैस बिल जैसी कई सुविधा जोड़ी गई। और फिर बाद में विजय ने अन्य ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह खुद का वेबसाइट पेटीएम मॉल को भी शुरू किया, जो कि खूब सफल रहा। और हाल ही में हुए नोटबंदी ने तो पेटीएम के लिए लॉटरी का काम कर दिया, जिस दौरान पेटीएम लोगों की जरूरत बन गई, जिसे देखते हुए विजय ने पेटीएम की खूब विज्ञापन कराई, जिसके बाद पेटीएम देश का सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन पेमेंट ऐप बन गया। और आज के समय में पेटीएम 15,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की कंपनी बन चुकी है। और हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स ने विजय शेखर शर्मा को इंडियाज हॉटेस्ट बिजनेस लीडर अंडर 40 के रूप में चुना है, जो कि विजय के लिए बहुत गर्व की बात है। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे मनोबल को बढ़ा सकते हैं, और आगे आप मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप बायोग्राफी बकेट पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।